आपको सत सर प्रणाम। साहब कहें या आपको क्या कहें, आप तो उस स्तर तक हम लोगों को प्यार किए हैं जो कि कहा नहीं जा सकता। वो स्पर्श, वो आपकी यादें, वो आपके साथ बिताया हुआ पल, ये सब सोच के ही एक बार पूरा मतलब क्या कहा जाए कि पूरे शरीर में ऐसा लगता है जैसे कि वो क्षण हमारे सामने से गुजर रहा है। ठीक है, आप जहाँ भी हैं हमारे साथ हैं, जैसे भी हैं, हर क्षण हैं। आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। लेकिन कहीं से कुछ तो थोड़ा सा कसक लगता है कि कभी तो कहीं से आप एक झलक अपना दिखाएं। अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें हम सब पे। अपनी दृष्टि से हम लोगों को देखते रहें और सही राह दिखाते रहें, सही रास्ते पे चलाते रहें। और आपकी ये बात हमेशा याद रहे कि आप हमेशा यही कहते थे, तुम कुछ भी मत करो, कोई साधना मत करो, लेकिन हमेशा याद करते रहना और यहाँ आती रहना। इससे तुम्हारा अच्छा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, बस। महाराज को जन्मदिन की हार्दिक बधाई में शुभकामनाएं। सदगुरुदेव से मेरी यही प्रार्थना है कि आप हमेशा हम लोग को अपना साया बनाए रखें, अपनी कृपा करते रहें और इस संसार के आवागमन चक्कर से मुक्त करें और इस नश्वर शरीर के छूटने के बाद अपने लोक में हमें अपने सर्वोच्च श्री चरणों में लय करें। हे गुरुदेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हूँ। आपके हैप्पी बर्थडे पर हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जहाँ हो गुरुदेव वहाँ सही सलामत हम लोग का ख्याल करिए। हम लोग तो आपको नहीं देख रहे हैं, आप तो हम लोग को बहुत देख रहे हैं। जब मैं ख्याल करती हूँ तो आँख छू जाता है और नहीं कुछ बोल सको बच्ची। ठीक। गुरुदेव, आपको मेरा सादर प्रणाम है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। इस शुभ दिन पे मैं आपसे और क्या कहूँ। आप जहाँ भी हैं बस हमारे ऊपर अपने कृपा बनाए रखें, यही बस दुआ है। जन्मदिन आपका है, यहाँ भी अपने लिए कुछ मांग रहे हैं बस यही चाहते हैं कि हम सब आपके लायक बने रहें। आज जैसे आपने अनकंडीशनल लव हमें दिया है, बिना किसी कंडीशन के, इतनी बुराइयों के बावजूद आपने मुझे अपनाया, ये तो खैर मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक एक दिन एकदम बोझ सा बन गया है। अब बस यही आपसे उम्मीद है कि अंत में भी आइएगा, अपने हाथ से पकड़ के लेके जाइएगा। पता है बहुत बड़ी चीज़ मांग रही हूँ, बहुत बड़ी चीज़ मांग रही हूँ, मालूम है। अपनी हैसियत से बहुत ऊंची चीज़ मांग रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, इससे कम में मेरा काम होगा भी नहीं ना। इससे कम में मैं मानने नहीं वाली। जैसे आज तक प्यार देते रहे हैं वैसे हमेशा देते रहिएगा। और अपने लिए यही मांग रही हूँ कि बुद्धि से, विवेक से, धर्म से, कर्म से मैं ऐसे ही कर्म करूं कि आपके लायक बनी रहूं। और क्या बोलूं इस दिन। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मिस यू, मिस यू। हैप्पी बर्थडे गुरुदेव। आपने मुझे बहुत प्रेम दिया है, माता पिता से बढ़कर प्रेम आपने मुझे दिया है। एक दिन यदि मैं नहीं आती थी तो आप फ़ोन करके मेरा हालचाल पूछते थे, मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना। कितनी बार मुझे दुलारा है आपने। इतना प्रेम कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। आप ही मेरे राम हैं, आप ही मेरे कृष्ण हैं। मैंने तो आपको सर्वस्वरूप परमात्मा के रूप में देखा है। आप मुझे स्वप्न में भी शिव के रूप में दिखे हैं, मुझे आप कृष्ण के रूप में दिखे हैं। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप जहाँ भी है हमें आशीर्वाद देते रहे। सतगुरुदेव सादर चरण स्पर्श। सतगुरुदेव आपको सर्वप्रथम जन्मदिन की हार्दिक बधाई। हे सतगुरुदेव, आपका सानिध्य मिला, ये मेरे जीवन का सर्वोत्तम सौभाग्य रहा। आप से मिलने के बाद मेरे जीवन में जीवन शैली, कार्य, कर्तव्य, कर्म सब कुछ में बदलाव मिला। हे सतगुरुदेव, आपकी कृपा सदैव मेरे ऊपर
बनी रहे, यही मेरी आकांक्षा है। हे सद्गुरुदेव, आप सदैव मेरे सर पे हाथ रखें। श्री सद्गुरुम शरणम गच्छामि। श्री गुरुदेव को शुभ जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और अनंत शुभकामनाएं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। गुरुदेव को मैं शायद 10-12 साल का रहा हूँगा, तब से जानता हूँ और भैया कहकर बुलाता था। शुरू से बहुत ज़्यादा प्यार देते थे और खूब डांटते भी थे। उनसे संबंधित अनंत बातें जो अनबूझ पहेली हैं। जब से गुरुदेव के साथ आध्यात्म में आया तो कहाँ से कहाँ कब कैसे और मैं और मेरा परिवार पहुँचा मैं नहीं जानता। एक दिन गुरुदेव ने मुझसे पूछा, कोई सांसारिक इच्छा हो तो बताओ। तो मैंने कहा, काफ़ी दिनों से है। मैं एक कार मेरे घर में काफ़ी दिनों से है, लेकिन मेरे चलाना नहीं आता। मैं उसको चला नहीं पाता हूँ और मुझे कार चलाने का बहुत शौक़ है। उस समय मेरी उम्र 60 वर्ष की हो चुकी थी। उन्होंने कहा, बहुत जल्दी ही सीख जाओगे। जो मुझे असंभव सा लगा, आज उन्हीं की कृपा से और आशीर्वाद से कार चला रहा हूँ। एक बार की घटना है, मुझे टाइफाइड हुआ था और 2-3 महीने से 2 महीने से करीब काफ़ी परेशान था। कोई मतलब दवा काम नहीं कर रही थी, बुखार भी नहीं उतर पा रहा था। गुरुदेव ने कहा 3 दिन के लिए मेरे पास आ जाओ। मैं 3 दिन वहाँ रहा। 4 बजे सुबह उठाते थे और तुलसी काटने के लिए कहे और तुलसी जो है काटता था और उसको नारे से बांध करके ठीक रखता था और मेरा 3 दिन में वो बुखार ठीक हो गया और मैं वापस टाइफाइड से मुक्त होकर घर चला आया। उन्होंने मुश्किलों से लड़ना भी सिखाया और ज़िंदगी कैसे जी जाती है वो खुद उदाहरण बनकर समझाया। एक बात हमेशा कहते थे, जो हम करते हैं वो नहीं करना, जो हम कहते हैं वही करना। उनके लिए 2 शब्द, कागज स्याही नहीं कलम है जिनसे मैं गुणगान करूं, शब्द नहीं स्वर माला गूथूं, गुरुवर कीर्ति बखान करूं, कागज स्याही नहीं कलम है। हैप्पी बर्थडे गुरुदेव। गुरुदेव को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुदेव का आशीर्वाद हम लोगों पर आजीवन पूरे परिवार पर पड़ा रहे, यही हम उनसे कामना करते हैं। गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव बोले थे हमसे कि तुम यहाँ के लिए थोड़ा कुछ किया करो। हम इस बार एकादशी में आए। कई बार हम रुकने का यहाँ प्रयास किए लेकिन नहीं रुक पाए, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उस दिन हम यहाँ रुके और उनके साथ हम रहे रात भर और साथ में रात में हम लोग पकौड़ा बना के उनके संग एंजॉय किए, खा के, और रात रुक करके हमको बहुत अच्छा लगा। इसलिए गुरुदेव जी को बहुत बहुत प्रणाम और गुरुदेव की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और हम लोग के साथ वो हमेशा ऐसे ही रहें, हम लोग को आशीर्वाद देते रहें। सदगुरु जी के चरणों में सच प्रणाम। हैप्पी बर्थडे सदगुरु महाराज। हैप्पी बर्थडे अंकल जी। मैं आपको कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। उनकी बात बहुत याद आती है मेरे को, सब याद क्या करूँ, बोल नहीं सकता हूँ। और उन्होंने जो मेरे परिवार पर कितना मतलब वो किया है, प्यार दिया है, धर्म किया है, तो मैं वो आज तक नहीं भूला हूँ। शारदा जी के तो वो जब याद आते हैं, जब आप बोलते थे, शारदा जी बोलती हैं कि भाई साहब कब चल के मेरी शिवम की शादी होगी, ये सब बोलते थे। और जाते जाते आपने मेरे ख्याल से शारदा जी को मेरे बारे में बोला था कि आप ये एक श्लोक है, उसको बोलेगा सुबह शाम दोनों पढ़े। वो श्लोक है ये, कराग्रे बसंती लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले ब्रह्मा प्रभात कर दर्शनम। ये प्रभात बोले जरूर करना, ओम नमो नमो शिवाय, ऐसा करके उन्होंने बोला था। लास्ट जाते जाते उन्होंने मुझे यही बोला था कि ये गुरु जी का श्लोक हमेशा याद रखना। कोई आज तक आपकी कृपा से मैं इसी के बहाने आपको याद करता हूँ। परिवार की सबसे छोटी सदस्य भी आपके लिए कुछ बोलना चाहती है, बोलो। हैप्पी बर्थडे अंकल जी। हैप्पी बर्थडे अंकल जी। मेरे लाइफ के जितने भी लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट माइलस्टोन रहे हैं, मेरा जॉब, मेरी मैरिज, मेरा
बेटी का जन्म, उन सब में आपका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था। मुझे याद है आज भी आपका 8:30 से 9 बजे रात को फ़ोन आता था और सारे डिसीजंस आपके कहने पे ही। बहुत आपकी कमी खलती है मुझे, पर मुझे पता है आप जहाँ पर भी हैं आप मेरे ऊपर नज़र बनाए हुए हैं और मेरी रक्षा करें। थैंक यू अंकल जी। हैप्पी बर्थडे अंकल जी। आपके लिए क्या बोलूं, आपके लिए तो बोलना यानी कि सूरज को दीपक दिखाने समान है। बट मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इस परिवार ने इतने अच्छे से अपनाया है। आपने मुझे सिर्फ अपनी बहू ही नहीं बल्कि बेटी बना के उस घर में रखा है। वो प्यार मैं कभी नहीं भूल सकती, ना ही वो पहला निवाला जो आपने अपने हाथों से मुझे खिलाया था। और वो मेरा दिन, जिस दिन मेरी शिवांशी होने वाली थी, जब मैंने आपको साक्षात अपने सामने बैठा हुआ पाया था और जब मैंने आपको ये बात बोली थी तो आपने मुस्कुराकर मुझे बोला था, हो गया ना तुम्हारे मन की बात पूरी। वो दिन कभी नहीं भूल सकते। बस इसी तरह अपना आशीर्वाद हमारे साथ, हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। आपने तो इस गुड़िया को भी बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार से। वो फोटो मैंने हम अपने घर में एक बड़े से फ्रेम करके लगवा रखी है। ये भी आपको उतना ही प्यार करती है जितना हम लोग करते हैं। आपके लिए हमेशा अपना साथ हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। हैप्पी बर्थडे ताऊ जी। आपको बहुत मिस करते हैं हम लोग। और मुझे लगता है पहले तो आप मतलब आपके फिजिकल फॉर्म को बहुत मिस करते हैं। पहले हम लोग सोचते थे कि आपको कब फ़ोन करें, कैसे फ़ोन करें, कहीं गुस्सा ना हो जाए। लेकिन अब तो लगता है कि जब आंखें बंद करो, जब याद करो, तब आप हमारे साथ होते हो। तो मुझे तो लगता ही नहीं है कि आप नहीं हैं, आप तो हमेशा हम लोग के साथ हैं। और थैंक यू हम लोग यहाँ तक हम लोगों को पहुँचाने के लिए, हम लोगों का इतना साथ देने के लिए, हम लोग का इतना मार्गदर्शन करने के लिए। हम लोग कुछ भी नहीं रहते अगर आप नहीं रहते। तो थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे ताऊ जी, आई मिस यू सो मच। आप मुझे कैंडीज कब देंगे? आई लव यू सो मच। ताऊ जी के चरणों में सादर प्रणाम। हैप्पी बर्थडे ताऊ जी। ओम श्री परम तत्वाय सुरेशाय गुरुभ्यो नमः। हे गुरुदेव, साल के कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार होता है। गुरु पूर्णिमा, मकर संक्रांति और आपका ये शुभ जन्मदिन। हमें कभी नहीं लगा कि आप नहीं हो। हम सबको हमेशा लगता है, यही लगता है आप यहीं हो, यहीं कहीं हो, हम सबके साथ हो और हम सबके साथ आप हमेशा रहोगे। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चरण स्पर्श सादर प्रणाम। गुरुदेव के जन्मदिन दिवस पर मेरा हार्दिक प्रणाम। आपसे मिलने के बहुत अवसर तो नहीं मिले, लेकिन जो भी मौका मिला वो बहुत ही सुकून देने वाला था। ये यादें मेरे पास सदैव रहेंगी और मुझे मोटिवेट भी करती रहेंगी। आपकी जय हो। नाम गुरुदेव। गुरुदेव के जन्मदिन पर मेरा कोटि कोटि नमन। मैं आपके जन्मदिन पर क्या बोलूं गुरुदेव, मेरा तो जीवन ही आपका दिया हुआ है। आपकी उपस्थिति हर पल मेरे साथ रहती है। मैं हमेशा आपके अस्तित्व को अपने साथ महसूस करती हूँ। और अब क्या बोलूं, आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम सबके साथ हमेशा बनाए रखिए गुरुदेव। आपका साथ हमें बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारा बार बार कोटि कोटि नमन। गुरु परिवार को प्रणाम। मैं निहाल। गुरुदेव के जन्मदिन के अवसर पे बहुत बहुत नमन। मेरे पास आपके आशीर्वाद एवं प्रेम की बहुत सारी स्मृतियां हैं। इन यादों ने मुझे हमेशा ही मेरे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की है और इससे हमेशा मुझे मिलती भी है। मेरे जीवन एवं मेरे संस्कार पर आपका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। एक बार फिर से नमन। हैप्पी बर्थडे ताऊ जी। हैप्पी बर्थडे गुरुदेव जी। प्रणाम। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आपने हमें इस लाइफ में इतना कुछ दिया है कि ये छोटी सी वीडियो उस पूरी लाइफ को कभी बयान नहीं कर सकेगी जितना आपने हमारे लिए किया है। छोटे से लेके होने बड़े तक और आज तक आप हर कदम पे, हर पल पल आपने हमारा साथ दिया है।
जितनी भी मुश्किलें आई हों, जितनी भी मुश्किलें आगे आएंगी, मुझे पूरा यकीन है आप हर दम हमारे साथ रहेंगे। बस हमें ये करना है, आपका हर टाइम स्मरण करना है, आपको हर टाइम याद करना है। और आपको बहुत मिस करते हैं गुरुजी, आपकी बातों को, आपकी डांट को। आप जितना प्यार करते थे गुरुजी, इस लाइफ में कोई इतना प्यार किसी को भी नहीं कर सकता जितना आपने हमें प्यार दिया है। किस किस चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपको थैंक यू बोलने के लिए। लेकिन यही आपको बोल सकता हूँ कि बस उम्मीद ये है कि आप मेरे को नेक्स्ट बर्थ में भी एक बार फिर से दर्शन दो और मेरे सपनों में खूब आते रहो, ताकि मेरे को हर टाइम लगे कि आप मेरे साथ हो। मुझे पता है आप फिजिकली अभी प्रेजेंट नहीं हो, पर आप मेंटली इमोशनली मेरे साथ हो। हर कदम कदम पे मेरी फैमिली सबके साथ हो आप। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ये सुंदर लाइफ देने के लिए, इतनी खुशहाल जिंदगी देने के लिए। सब आपकी कृपा है। थैंक यू गुरुजी, लव यू। हे सदगुरुदेव, मुझ पर आपकी हमेशा कृपा दृष्टि बनी रही है और मैं यही चाहता हूँ कि बस आपकी मेरे ऊपर एक कृपा दृष्टि और बनी रहे कि मैं मौली बाग से कभी भी दूर ना हो पाऊँ। मेरी आस्था वहाँ के प्रति हमेशा बनी रहे। बस यही मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। हैप्पी बर्थडे ताऊ जी। हैप्पी बर्थडे सुरेश पापा। मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए कुछ भी। बस यही बोलूँगी कि आपकी याद इतनी आती है, एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल होता है। और बस ऐसे ही हमारे सुख दुख में हमेशा साथ रहना, कभी साथ छोड़ना मत। ताऊ जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। ताऊ जी को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। ताऊ जी आप हम लोग के बीच ना होते हुए हमेशा होने का एहसास दिलाते हैं। हम कहीं भी जाते आते हैं, सोते उठते, आते जाते, हर समय आपके होने का एहसास होता है। और हम अपना आशीर्वाद हमको ऐसे ही दीजिए, हमेशा अपना एहसास हम लोग को महसूस कराते रहिए। और ताऊ जी हम लोग को इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य दीजिए कि अंतिम सांस तक हम आपका जन्मदिन ऐसे ही हर्षोल्लास के साथ मनाते रहें। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको।